Hi students, how are you? Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, we will solve different questions from the differentiability part. So I think in the differentiability chapter, one lecture were already uploaded, and in that lecture we had discussed the basic concepts regarding the differentiability, and we had solved one or two or three questions for actually getting the clear concept about the differentiability. So in this lecture we will be going to solve very important questions for the board exams and for clearing the concepts as well. Okay, so just write the first question. एकदम basic questions लिखेंगे. Show that the function fx equals to x square. Show that the function fx equals to x square is differentiable at x equals to 1. Is differentiable at x equals to 1. Then find f dash 1. Okay, so that means at x equals to 1 you need to check the differentiability. Okay, so whatever the point is given in the question, just at that point you need to find left hand derivative or right hand derivative. If the both left hand derivative and the right hand derivative answers are same, then this function is differentiable at the given particular point. Okay, तो यहाँ पर here fx equals to एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर तो लेस देन और ग्रेटर देन केस कुछ भी गिवन नहीं है. सो दैट मीन्स फॉर लेस देन केस फंक्शन इज व्हाट एक्स स्क्वायर, फॉर लेस देन वन केस फंक्शन इज व्हाट एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर एल एच डी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जो मैंने बोला है कि fx तुम्हें एक्स स्क्वायर ही चूज करना है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. ओके, तो यहां पर f ऑफ x प्लस एच, दैट मीन्स x के जगह आपको क्या पुट करना है 1 प्लस एच, दैट मीन्स 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस यहां पर x के जगह क्या पुट करना है 1 स्क्वायर बाई h. दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 by h. 1 cancel. Limit h tends to 0 h अगर मैं कॉमन लूँ 1 प्लस h बाई h कैंसिल, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा 2. ठीक है, आर एच डी का आंसर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1. ये एक्चुअली ये आर एच डी है क्योंकि 1 प्लस एच केस है ना, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 केस, तो ये आर एच डी होगा और ये एल एच डी होगा, है कि नहीं. तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच बाई एच. तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या होगा, एफ ऑफ 1 वही 1 स्क्वायर होगा माइनस, और यही फंक्शन तो सेम ही हो गया भाई, यहाँ पर एक्स के जगह क्या पुट करना है 1 माइनस एच होल स्क्वायर बाई एच. तो यहाँ पर लिमिट h tends to 0 1 minus 1 plus twice h minus h square by h. ठीक है, यहाँ पर 1 कैंसिल, तो लिमिट h tends to 0 h कॉमन 2 माइनस h बाई h कैंसिल, यहाँ पर भी h का वैल्यू 0 पुट करने से आंसर 2 आ रहा है. दैट मीन्स एल एच डी और आर एच डी दोनों सेम आ रहा है. तो लिखो सिंस एल एच डी equals to RHD equals to since equal to, so fx is differentiable at x equals to 1. तो डिफरेंशिएबल तो है कि नहीं. अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, लिखो लास्ट में एक मतलब क्वेश्चन है इसमें, देन फाइंड f dash 1. इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 होने से आंसर क्या आएगा. तो लिखो सिंस एफ एक्स इज
सिंस एफ एक्स इज, ऐसे लिखो, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equals to 1, so LHD equals to RHD equals to f dash 1. x का वैल्यू 1 जब हो तब भी डिफरेंशिएशन का आंसर इसके साथ सेम होना चाहिए. दैट मीन्स 2 equals to f dash 1. तो f dash 1 का आंसर क्या आ रहा है? f dash 1 का आंसर 2 आ रहा है. दैट मीन्स x का वैल्यू 1, x का वैल्यू लेस देन 1, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तीनों में आंसर्स सेम आना चाहिए. दैट मीन्स फॉर डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिखो, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए. ओके, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटिल बिट एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल है. जस्ट ट्राई टू एक्चुअली गेट द क्लियर आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. Remember these things, whatever just I am going to tell you, just try to concentrate on the discussion as well. तो यहाँ पर क्या लिखा है? If f(x) is differentiable at x equals to a, ठीक है, find limit x tends to a f of x minus f of a by x minus a. इसका वैल्यू तुम्हें निकाल के दिखाना है. ठीक है, अच्छा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए. ठीक है, तो लिखो, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जो फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन फर्स्ट डे लिखाया था ना, उसको थोड़ा याद करो. एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे लिखा जा सकता है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच. एफ डैश एक्स था ना, एक्स के जगह क्या आएगा? ए. एफ डैश ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या मिला था मुझे, याद है? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच. ये मिला था हम लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल, जहां से डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट आविष्कार हुआ है. ओके, तो यहां पर एट एक्स इक्वल्स टू ए बोला गया, तो दैट मीन्स वेयर एवर जस्ट यू आर गेटिंग एक्स, यू नीड टू पुट ए इन प्लेस ऑफ एक्स. तो यहां पर ये एक्स के जगह ए, यहां पर ये एक्स के जगह ए, यहां पर एक्स के जगह ए पुट करना है कि नहीं? तो वही तो मैंने लिखा. तो अब जो है ना, अब वैल्यू तो मुझे इसका निकालना है. ठीक है, वैल्यू मुझे किसका निकालना है? ना, सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन करो, देन फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ऊपर होगा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ए. इसका वैल्यू निकालना है. ठीक है, इस चीज का वैल्यू निकालना है. अब ये जो है ना, यहां से तो सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, ये तो सही है. ठीक है, वैल्यू तो मुझे इसका निकालना है, और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस फिगर और दिस स्ट्रक्चर, we know that very well. Okay, but is there any differences between this expression and this expression?
डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस है दोनों एक्सप्रेशन में? देखो तो ये एक एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इसमें एच बुच नहीं है, इसमें एच है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सजा के लिखते हैं। सजाना जो है वही यहाँ पर मेन चीज़ है। देखो देखो ठीक तरह से देखो, एफ डैश ए, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट ए प्लस एच को एक्स एज्यूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ए प्लस एच जो है किसका वैल्यू है? एक्स का ही वैल्यू होगा, क्योंकि ये ऐसा एक कार्व है, यहाँ पर पॉइंट ए है, तो यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस एच होगा, यहाँ पर क्या होगा? ए माइनस एच होगा। तो ये सब किसका वैल्यू है एक्चुअली? ये तो सब एक्स का ही वैल्यूज है ना रे भाई, है क्या नहीं? तो एक्स तो हम लोग यहाँ पर ले ही सकते हैं ए प्लस एच की जगह। अगर एच का वैल्यू 0 हो जाए, एच का वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एच का वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आएगा? ए आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? इफ एच टेंड्स टू 0 देन एक्स टेंड्स टू ए। तो अगर मैं यहां पर चेंज करना चाहूं किसको? इसको, तब एच टेंड्स टू 0 कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? एक्स टेंड्स टू ए। ए प्लस एच के जगह हम लोग एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो करो तो क्या होगा? तो एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट, ये एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा अब क्या? एक्स टेंड्स टू ए। एफ ऑफ ए प्लस एच है ना, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। एच के जगह देखो तो यहाँ से एच का वैल्यू अगर मैं निकालूँ, एक्स माइनस ए है ना, एक्स माइनस ए। ये देखो कुछ आसपास स्ट्रक्चर मिला जो मुझे प्रूफ करना। देखो एक्स माइनस ए भी है, एक्स टेंड्स टू ए भी है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये जो तुमने फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो तुमने लिखा है, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, दोनों में देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू एक्सप्रेशंस। कोई भी इसमें एच रिलेटेड हम लोगों ने एक्सप्रेशन बनाया है और यहां पर एच को हटा दिया है, मैंने हटा के मैंने एक्सप्रेशन बनाया है, ठीक है। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। नाउ अब उसमें जाओ जो मुझे मतलब जिसका वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। नाउ आ जाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है, इसका तुम्हें वैल्यू निकालना है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू हियर? ओके, only we know this part. That means in this solution part we only know this expression. f dash a का वैल्यू मुझे पता है, बाकी सब कुछ नहीं पता है मुझे, है कि नहीं? So how can I find the value here? देखो तो एक चीज हम लोग यहां पर कर रहे हैं, दिमाग में कौन सा सेट करके रखना है? ये इक्वेशन नंबर 1 दिमाग में रखो। At any cost we need to get this expression here, यहां पर किसी भी तरह इस एक्सप्रेशन को लाना है मुझे। इसके लिए एक चीज देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं एस स्क्वायर एफ ए प्लस एस स्क्वायर एफ ए, दो न्यू टर्म इंट्रोड्यूस तुम्हें करना पड़ेगा। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग दिस टर्म्स वी कांट एक्सप्लेन, वी कांट सॉल्व दिस पार्ट, we will have to introduce something. अब देखो यहां पर कौन सा, देखो प्लस माइनस का है, कैंसिल ही तो होता है ना, घूम फिर के बात एक ही है। तो अब यहां पर देखो लिमिट x टेंड्स टू a, है कि नहीं? अच्छा देखो तो ये जो दो टर्म दिखाई दे रहा है ना, यहां से क्या कॉमन आता है? f ऑफ a और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और बाकी जो दो टर्म दिखाई दे रहा है यहां से एस स्क्वायर कॉमन आता है, क्या होता है? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स होल बाई एक्स माइनस ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए स्क्वायर, ये देखो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना ऐसा कुछ, देखो यहाँ पर लिख लो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स बाई क्या आ रहा है एक्स माइनस ए। देखो तो कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए, वहाँ पर क्या ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहा है, बट देयर इज स्मॉल डिफरेंस। यहाँ पर एफ ऑफ ए बाद में है, दैट मीन सेकंड टर्म है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, बट वी कैन मेक इट एज अ फर्स्ट टर्म। कैसे, इंटरचेंज कर लो, और यहाँ पर देखो x माइनस ए कैंसिल भी होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखो मतलब ये जो टर्म है ना, ये लाने के लिए ही हम लोगों ने वी हैड इंट्रोड्यूस्ड दिस टू टर्म्स। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग दिस टर्म्स दिस एक्सप्रेशन couldn't be approached. Okay, now limit x tends to a f of a x plus a, then plus limit x tends to a, ये देखो f of a माइनस f of x, इसको अगर मैं थोड़ा आगे पीछे करूं, उसको f of x माइनस f of a भी हम लोग लिख सकते हैं बाई एक्स माइनस ए। सामने ये प्लस वाला जो है ना उसको माइनस कर दो, बस हो गया। देयर इज नो डिनोमिनेटर पार्ट, सो वी कैन यूज द लिमिट हियर, वी डोंट हैव द डिनोमिनेटर, बट दैट मीन्स क्या है, हम लोग लिमिट यहां पर पुट कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू ए पुट करो, क्या आएगा देखो तो 2 ए एफ ऑफ ए माइनस ये पूरा, ये कोई किसका आंसर है रे भाई, किसका आंसर है, सामने स्क्वायर एक है, ये जो है स्क्वायर है ना उसको तुम लिमिट के बाहर रख दो, ए स्क्वायर, और ये एफ डैश ए है ना, ये बस ये जो है ना ये पूरा, ये किस क्या है, इक्वेशन नंबर 1 देखो एफ डैश ए ही ये, ठीक है। हियर वी हैव दिस प्रूफ। ओके, जस्ट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट योर होमवर्क विल बी, इफ ऐसे लिखो, इफ एफ ऑफ 2 equals to 4 and f dash 2 equals to 1, then find limit x tends to 2 x into f of 2 minus 2 into f of x, 2 into f of x by x माइनस 2। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। Find the values of a and b. Find the values of a and b. If the function fx defined by, if the function fx defined by x square plus thrice x, x square plus thrice x plus a, x less equals to 1, bx plus 2, x greater than 1 is differentiable at x equals to 1। ओके, ठीक है। तो यहां पर a और b का वैल्यू तुम्हें निकालना है। हियर एफ एक्स इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है वो लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस ए,
x लेस इक्वल्स टू 1, और ये जो है ना डिफरेंशिएबल, इट इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, डिफरेंशिएबल है ये। सो bx प्लस 2 x ग्रेटर देन 2। अच्छा एक चीज, ये तो 2 नहीं होगा, ये 1 होगा, ये 1 है, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज, इन द लास्ट क्लास I had told you that if a function is differentiable, then this function is continuous also, because you can find the difference. That means you can differentiate something when the values are changing. If the values are not changing, so how can you actually differentiate something? It is not possible. If you want to differentiate, then the values need to be changed. Okay? So, likho here at x equals to 1, fx is differentiable, ये तो गिवन है कि नहीं? तो दैट मीन्स LHD और RHD हम लोग लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको, निकाल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h बाई h, ठीक है, ठीक है, बोलो अब f ऑफ 1 कौन सा होगा? f ऑफ 1 मतलब x का वैल्यू 1 किस इंटरवल में दिखाई दे रहा है? x का वैल्यू 1, यहां पर x का वैल्यू 1 भी है, x का वैल्यू लेस देन 1 भी है। फॉर बोथ द केसेस यू कैन चूज दिस fx। तो यहां पर x का वैल्यू 1 होने से fx का वैल्यू क्या मिलेगा तुम्हें? 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 3 प्लस a, दैट मीन्स a प्लस 4, राइट, a प्लस 4 माइनस, अब f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा? x की जगह 1 माइनस h पुट करना है, दैट मीन्स 1 माइनस h होल स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a बाई h, ठीक है। तो अब तो काम क्या करना है? नेक्स्ट वी नीड टू एक्चुअली use the formulas and just we need to expand this expressions whatever we have in the bracket part. Okay, so limit h tends to 0 a plus 4 minus 1 minus twice h plus h square plus 3 minus thrice h plus a by h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस 4 माइनस, अच्छा यहाँ पर कुछ कैंसिल होता है क्या? नहीं होता है, बाद में करेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर -1 प्लस ट्वाइस h माइनस a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3h माइनस a बाई h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर शायद ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ए कैंसिल होगा, फिर 4 ये भी कैंसिल होगा, और यहाँ पर बाकी रहेगा देखो 5h माइनस एच स्क्वायर बाई एच। तो अगर यहाँ पर देखो h कॉमन लेके लिमिट h टेंड्स टू 0, h अगर मैंने कॉमन ले लिया 5 माइनस h बाई h, तो आंसर अल्टीमेटली देखो h का वैल्यू 0 पुट करने से 5 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है? 5। सिमिलरली वी कैन फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑल्सो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव? राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, मतलब ये ग्रेटर देन 1 वाला केस है,
तो ग्रेटर देन 1 वाला केस, दैट मीन्स कौन सा फंक्शन, ये। सो लिखो b इंटू एक्स, एक्स के जगह क्या पुट करना है, बस लिख लिया, माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मतलब ये कौन सा होगा, x का वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो यही है कि नहीं, तो x के वैल्यू 1 पुट करने से इसका आंसर क्या आएगा, 4 प्लस a प्लस 4, दैट मीन्स a प्लस 4, दैट मीन्स फंक्शन यहाँ पर तुम्हें मतलब x का वैल्यू जब 1 होता है ना, तब फंक्शन में तुम्हें देखना है कि x का वैल्यू 1 होने से कौन सा फंक्शन है, वही फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब केस जो भी हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, अब x का वैल्यू 1 है, अब x का वैल्यू 1 होने से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कंसीडर करें हम लोग, इट इज नॉट पॉसिबल। x का वैल्यू 1 है तो है, x का वैल्यू 1 है तो मुझे भी x का वैल्यू 1 में वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा, दैट मीन्स कंसीडर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बाई h, उसका आंसर देखो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस ए माइनस 4 बाई h। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 b प्लस बी एच, ओके, माइनस ए माइनस 2 बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो दैट मीन्स ये आर एच डी का आंसर क्या आया, ये आया ना, इसको थोड़ा एक नंबरिंग करके रखो हम लोग यहाँ पर, ऐसा कोई रास्ता, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड सम वे बाय व्हिच वी कैन सॉल्व दिस पार्ट, okay, so I think if you want to proceed further, then this denominator h should be cancelled here, okay. So how can you cancel this h, because in the numerator part nothing will be cancelled, okay. So just we have to make some path by which you can cancel this numerator parts as well. तो यहाँ पर लिखो since fx is differentiable, fx is what, differentiable at x equals to 1. So अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैंने बोला था fx is कंटिन्यूअस एट x equals to 1. तो अगर कंटिन्यूअस होता है तब क्या होता है, कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब फंक्शन तो गिवन ही है 1 माइनस h, देखो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, दैट मीन्स लेस देन 1 केस, एक्स स्क्वायर, देखो तो फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, तो एक्स स्क्वायर के जगह क्या पुट होगा, प्लस 3x प्लस a, ठीक है। h का वैल्यू 0 पुट कर दो, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, h का वैल्यू 0 पुट करने से ये 1 ये 3, दैट मीन्स a प्लस 4। और RHL का आंसर क्या होगा, RHL का आंसर देखो तो, RHL का आंसर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, मतलब ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 में तो शायद फंक्शन bx प्लस 2, दैट मीन्स bx के जगह दिस प्लस 2, तो यहाँ पर h का वैल्यू 0 बिठाने से शायद b प्लस 2, ठीक है ना। तो सो a प्लस 4 इक्वल्स टू b प्लस 2, तो यहाँ से a माइनस b प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ये लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो उसको, है कि नहीं, ठीक है। नाउ फ्रॉम RHD, RHD का आंसर कितना आया था ये लिखो, ठीक है। यहाँ पर ये कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर बाउंड फॉर दिस। यहाँ पर तो कैलकुलेशन हम लोग स्टॉप हो गए, यहाँ पर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे हम लोग, अब प्रोसीड तो करना पड़ेगा, एनी हाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, निकालना तो पड़ेगा, क्या करें।
तो यहाँ पर आर एच डी में देखो, आर एच डी में क्या था आंसर, लिमिट एच टेंस टू 0 बी प्लस बी एच माइनस ए माइनस 2 बाई एच, है कि नहीं। तो यहां पर देखो लिमिट एच टेंस टू 0 बी एच माइनस, अगर मैं कॉमन लूँ ए माइनस बी प्लस 2 बाई एच, ये देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 में क्या है, 0 है ना, तो क्या है लिमिट एच टेंस टू 0 बी एच बाई एच, एच एच कैंसल, दैट मीन्स आंसर क्या आ रहा है, बी। तो ऐसे लिखो, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये तो डिफरेंशिएबल है, क्वेश्चन में बोला गया एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी, एल एच डी का आंसर आया था 5, आर एच डी का आंसर आया है बी, तो दैट मीन्स बी का वैल्यू क्या आ रहा है 5, है कि नहीं। फ्रॉम 2 बी का वैल्यू बिठा दो, फ्रॉम 2 a माइनस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a माइनस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज a इक्वल्स टू 3, ये होता है ए का आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी अगर मैं यूज करूँ, वी कांट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। अब ए एंड बी किसी भी दो चीज का वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी यूज करूँ तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाऊं, है कि नहीं। तो इसलिए ये कंटिन्यूटी वाला पार्ट हम लोग को यूज करना है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द अनदर इक्वेशन, ओके, ठीक है, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन है, if fx equals to if fx equals to if fx equals to if fx equals to x square plus twice x plus 7, then find f dash 3, f dash 3 ये निकालना है, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल्स टू 3 हम लोग जो फर्स्ट प्रिंसिपल मिला था, हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल याद है क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, याद है ये, हाँ। तो एफ डैश एक्स के जगह क्या बिठाना है अभी 3, तो एक्स के जगह यहाँ पर तुमने 3 बिठाया तो हर जगह 3 बैठेगा, है, दैट मीन्स एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 बाई एच, एम आई राइट, हाँ। तो बोलो मुझे एफ ऑफ 3 प्लस एच क्या होगा, ये है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ 3 प्लस एच क्या होगा, एक्स के जगह क्या रिप्लेस होगा 3 प्लस एच, बिठाओ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स के जगह 3 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स 2 इंटू 3 प्लस एच प्लस 7 माइनस एफ ऑफ 3, लो एक्स के जगह इसमें क्या बैठेगा 3 बैठेगा, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7 होल बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर 3 प्लस एच, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर प्लस 6 प्लस ट्वाइस एच प्लस 7 माइनस 9 माइनस 13, राइट, बाई एच। लो यहाँ पर देखो कुछ कैंसल्स होता है कि नहीं, अगर कैंसल्स होता है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखो 6 प्लस 7 13 माइनस 13 कैंसिल, 3 स्क्वायर और ये 9 कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0 6h प्लस ट्वाइस एच 8h प्लस एच स्क्वायर बाई एच, लो लिमिट h टेंस टू 0, h अगर मैं कॉमन लूँ h प्लस 8 बाई एच, एच एच कैंसिल, h का वैल्यू 0 बिठाओ, आंसर तुम्हें 8 मिलेगा। सो दिस इज द प्रोसेस बाई विच यू कैन फाइंड
जैसे f-3। और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये fx का वैल्यूज जो है ना 3 3 4 4 नहीं दिया गया कि लेस देन 3 के लिए ये होगा, ग्रेटर देन 3 के लिए ये होगा, इक्वल्स टू 3 के लिए ये होगा। एक ही फंक्शन है, जो भी x का वैल्यू हो उसी में जा आके डालो, ठीक है, x के जगह रिप्लेस करो। ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत आता है, इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी आया था, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो याद रखना ये सब, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।